वेलकम बैक एवरीवन। राधे राधे ऑल ऑफ यू। जय माता दी। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपकी इंग्लिश बदलेगी और यहाँ से आपकी इंग्लिश का देखने का नज़रिया बदलेगा। कैसे कैसे प्यारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं इसके अंदर, आज हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और आज मैं बताऊँगी क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है वर्ब, क्या होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है प्रेडिकेट। तो कोई भी कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए उसे हम 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड वर्ब और थर्ड ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देखिए, सी स्पीक्स इंग्लिश। तो सी क्या है? सी एक सब्जेक्ट है, स्पीक्स मतलब वर्ब है और इंग्लिश क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो आइए अब मैं बताती हूँ सब्जेक्ट क्या होता है। तो सेंटेंस में जो काम करता है या जिसके बारे में कोई बात कही जाती है वो सेंटेंस होता है। जैसे वो कोई भी काम हो सकता है, जैसे वो खा रहा है, पी रहा है, रो रहा है, जा रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है। जो भी बातें या जो भी काम कर रहा है उस काम को करने वाला मेरा सब्जेक्ट कहलाता है। हिंदी में जैसे कर्ता होता है, कार्य को करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो जैसे आप एग्जाम्पल देखो, ही स्पीक्स इंग्लिश। वो क्या बोल रहा है? इंग्लिश। कौन बोल रहा है? ही। तो काम कौन कर रहा है? काम करने वाला ही, वो बोल रहा है ना। तो काम करने वाला तो ही क्या है हमारा? सब्जेक्ट। रोहन इज लाफिंग। कौन हंस रहा है? रोहन। तो कौन काम कर रहा है? काम करने वाला ही हमारा सब्जेक्ट होता है, मतलब रोहन। चांदनी इज ईटिंग द फूड। तो कौन खा रहा है? चांदनी। तो चांदनी क्या है? वो हमारा सब्जेक्ट है। इतना तो समझ आ गया कि सब्जेक्ट क्या होता है। जो सेंटेंस में काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। कुछ ऐसे भी सेंटेंस होंगे जिनमें कोई काम ही ना कर रहा हो, जैसे कि एज एन एग्जांपल ये देखो, ही इज़ माई ब्रदर। तो क्या इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है? है। किसके बारे में बात हो रही है? ही के बारे में बात हो रही है। तो ही क्या हुआ? यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। जैसे द बॉल इज़ ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे द बॉल क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। दिल्ली इज़ अ सिटी। तो दिल्ली क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। एकदम क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट क्या होता है। फिर ये ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होते हैं? क्या प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट सेम होते हैं? इनके बीच क्या डिफरेंस है? इनमें क्या फ़र्क है? ज़रा ये भी चलो समझते हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद जो सबसे कॉमन होता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के टाइप्स भी बताऊंगी। तो चलो पहले समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। किसी भी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो सब्जेक्ट काम करता है ना, किसी भी चीज़ का काम होता है, खाने का, पीने का, रोने का, हंसने का, पढ़ने का, पढ़ाने का, जो भी काम हो रहा होता है उन सब काम का असर जिन पे पड़ता है वो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। डैट मीन्स कि जो काम रिसीव करता है वो क्या होता है? वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और जो काम करता है, इट मीन्स जो डूअर होता है, वो क्या होता है? वो हमारा सब्जेक्ट होता है। मतलब जो करता है वो सब्जेक्ट होता है और जो रिसीव करता है उस एक्शन को, वो हमारा, उस एक्शन की वजह से जिस पे रिसीव होती है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ओके, क्लियर हुआ? अगर आपने किसी को मारा तो आप क्या हो गए? सब्जेक्ट। असर किस पे पड़ा? सपोज वो आपका फ्रेंड हो जिसने आपको मारा, तो असर किस पे पड़ा? आपके फ्रेंड पे। तो वो क्या हुआ? वो ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, मतलब जो एक्शन करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है और जिस एक्शन की वजह से जो रिसीव करता है या फिर जिस पे असर पड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ओके, इतना क्लियर है? जैसे कि आप एग्जाम्पल देखो, वी स्पीक इंग्लिश। तो कौन बोल रहा है इंग्लिश? वी। तो यहाँ पे वी क्या हो गया? सब्जेक्ट। और इंग्लिश क्या हो गया? हम। कौन बोल रहे हैं? इंग्लिश। तो हम बोल रहे हैं तो हम सब्जेक्ट हो गए। किस पे असर पड़ रहा है? इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। आई लव माई कंट्री। आई क्या हो गया? आई, मैं प्यार करता हूँ ना, मैं अपने कंट्री से प्यार करता हूँ। तो आई क्या हो गया? आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। किससे प्यार करता हूँ? कंट्री से। तो किस पे असर पड़ रहा है? मेरे कंट्री पे। तो माई कंट्री क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया।
सलमान खान डज नॉट वॉच बिग बॉस। तो आप लोग कोई कहोगे सलमान खान तो होस्ट ही है, तो वो तो बिग बॉस देखता ही होगा, बट मतलब मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है सलमान खान डज नॉट वॉच बिग बॉस। सलमान खान बिग बॉस नहीं देखता है, तो इसमें सलमान खान क्या हो गया? कौन नहीं बिग बॉस देख रहा है? सलमान खान। तो सलमान खान क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या नहीं देख रहा है? बिग बॉस नहीं देख रहा है, तो असर किस पे पड़ रहा है उसके एक्शन का? बिग बॉस पे। तो बिग बॉस क्या हो गया? ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आई लाइक योर वीडियो, मैं तुम्हारे वीडियो को लाइक करता हूँ, तो आई क्या हो गया? आई सब्जेक्ट हो गया। योर वीडियो, मैं तुम्हारे वीडियो को लाइक करता हूँ, तो योर वीडियो क्या हो गया? योर वीडियो ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इसका असर किस पे पड़ रहा है? योर वीडियो पे। आई बाउट एन iPhone 15। सीरियस मत लेना गाइस, मैंने कोई iPhone 15 नहीं लिया है, ठीक है, बस ये जस्ट एन एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। तो आई क्या हो गया? आई मतलब मैं, ये सब्जेक्ट हो गया। बाउट एन iPhone 15, तो यहाँ पे iPhone 15 क्या हो गया? क्या खरीदा है मैंने? iPhone 15। तो यहाँ पे iPhone 15 क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। मेरे अगर मैंने कुछ खरीदा है तो उसका किस पे असर पड़ रहा है? सामान पे। मैंने कौन सा सामान खरीदा? तो मैंने iPhone 15 खरीदा है, तो वो हमारा क्या है? वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो होप सो गाइज आपको सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट समझ में आया हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट के टाइप्स पे एंड ऑब्जेक्ट के टाइप्स पे, प्रेडिकेट पे भी एंड प्रेडिकेट्स के टाइप पे भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड कीप ग्रोइंग गाइज, कीप लर्निंग। आई होप सो आपको समझ में आ रहा हो। थैंक यू सो मच।